हेलो ट्रेनिंग। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को गेज ब्लॉक के बारे में पढ़ाया होगा, वो अच्छी तरह याद कर लिया होगा आप लोगों ने। देखिए, इसके बाद आता है अगला टॉपिक का नाम है शाइन बार। ठीक है, क्या है? शाइन बार। शाइन बार किसी जाप के कोण या टेपर को 5 मिनट की अधिक की सूक्ष्मता को चेक करना हो तो इसके लिए शाइन बार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि 5 मिनट से भी अधिक सूक्ष्म माप को हमें चेक करना है तो शाइन बार का प्रयोग करते हैं। ये किस धातु का बना है? धातु यहाँ हाई कार्बन स्टील या अलाई स्टील की हार्ड टेम्पर या ग्राइंड की हुई एक आयताकार बार होती है। बार माने छड़। ठीक है, यानी कौन से धातु की बनाई जाती है? हाई कार्बन स्टील या अलाई स्टील की। ठीक है, इसका बनावट आयताकार ब्लॉक के दोनों सिरों पर स्टेप के नीचे समान व्यास के 2 रोलर लगे होते हैं। ठीक है, इसी रोलर के सेंटर से, यानी 2 रोलर होगा, एक रोलर के सेंटर से दूसरे रोलर के सेंटर तक की दूरी को शाइन बार की लंबाई कहते हैं। ठीक है, और इस पर जाप को क्लैंप करने के लिए साइड पर 3 होल्स बने होते हैं या सुराख बने होते हैं। ठीक है, जिससे जाप को अच्छी तरह बांधा जाता है। देखिए, शाइन बार मीट्रिक प्रणाली में 100 मिलीमीटर, 250 मिलीमीटर और 500 मिलीमीटर के होते हैं, और ब्रिटिश प्रणाली में ये 5 इंच 10 इंच तक मिलते हैं। ठीक है, ये तो हो गए इसके बनावट। देखिए, शाइन बार के साथ स्लिप गेज, सरफेस प्लेट, डायल टेस्ट इंडिकेटर और वर्नियर हाइट गेज इसका होना अनिवार्य होता है, क्योंकि इसके बिना हम शाइन बार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, परिशुद्धता के आधार पर यहाँ 2 ग्रेडों में पाई जाती है, ग्रेड ए और ग्रेड बी। ठीक है, 2 ग्रेडों में पाई जाती है। अगला पॉइंट आता है आपका टाइप्स, यानी प्रकार। देखिए, अधिकतर शाइन बार निम्न प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है प्लग टाइप। ठीक है, दूसरा नंबर है रोलर टाइप और तीसरा नंबर है शाइन टेबल टाइप। ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं। परीक्षा में कभी कभी ये पूछा जाता है शाइन बार कितने प्रकार में पाए जाते हैं, तो आपको 3 टाइप में लिखना होगा। ठीक है, अगला आता है इसका सिद्धांत। शाइन बार का सिद्धांत क्या है? देखिए, शाइन बार समकोण त्रिभुज के शाइन कोण पर आधारित होता है और उसी पर कार्य करता है। किसी कोण में यानी टेपर में शाइन थीटा का यानी कोण को निकालने के लिए उस त्रिभुज के लंब को कर्ण से भाग दिया जाता है। ठीक है, भाग देने पर जो मान प्राप्त होगा वही शाइन कोण का मान होता है। देखिए, जैसे ये है एक कोण है, इसको चेक करना होगा। ये मान लीजिए इसकी ऊंचाई कितना दिया है? ये, यानी इधर क्या रहता है? स्लिप गेज। इधर हम क्या फिट करेंगे? स्लिप गेज। और इधर नीचे क्या होता है? क्या किसके ऊपर रखते हैं हम? शाइन बार के ऊपर रखते हैं। तो इसकी लंबाई मान लीजिए b है। ठीक है, और स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी है? a है। तो शाइन
थीटा, यानी कोण का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण, ये तो हम जानते ही हैं पहले। तो लंब हमारा कितना हो जाएगा, a, यानी स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी होगी, a और साइन बार की लंबाई कितनी है, b। ठीक है, तो साइन बार इधर फिट करेंगे, ठीक है, यहाँ नहीं सॉरी, इधर फिट करेंगे साइन बार, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है। अर्थात साइन कोण का मान निकालने के लिए स्लिप गेज की ऊंचाई को किससे, साइन बार के साइड से भाग देते हैं, ठीक है। मान लीजिए यही है 100 mm का साइन बार है, ठीक है, और स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी है, 50.841 mm। यदि इसको हम भाग देते हैं, ठीक है, किससे, स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी है, 50.841, इसको यदि 100 से हम भाग देते हैं तो कितना आता है, 0.5850841। यही मान यदि हम नेचुरल साइन चार्ट में देखते हैं तो हमें उस चार्ट में कितना, 30 डिग्री और 40 मिनट, तो यही हमारा कोण का मान होगा। कितना मान होगा, ये कोण का मान कितना होगा, 30 डिग्री और 40 मिनट, ठीक है। यही उत्तर होगा हमारा कि इस कोण का मान कितना है। तो ये था साइन बार। अब इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, देखो, कोणों को चेक करने के लिए भी करते हैं, मार्किंग करने के लिए करते हैं, और वर्कपीस की मशीनिंग हेतु, ठीक है, यानी कोई पार्ट्स को मशीनिंग करना है तो उसको सेटिंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ये था आपका साइन बार के बारे में। तो इसको अच्छी तरह पढ़ लेना और इसको याद कर लेना।